ओम शांति प्यारे आत्माओं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ गलतियां जो आप नहीं करना चाहते फिर भी वही सेम मिस्टेक्स समय समय पर रिपीट होती है। जैसे आप गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है। आप नेगेटिव नहीं सोचना चाहते फिर भी मन में वही विचार आ जाता है और इसी वजह से आप खुद को हारा हुआ या कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन वास्तव में ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपके पुराने संस्कारों की शक्ति है। सच तो ये है कि आज ज्यादातर लोग खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी कमियों पर काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पुराने संस्कार ही इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई भी पॉजिटिव बदलाव लाना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि जो जन्मों का अभ्यास चला आया है वो एक झटके में तो समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वास्तव में संस्कार आखिर कैसे काम करते हैं। तो भाई बहनों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हमारे पुराने संस्कार कहाँ स्टोर होते हैं, कैसे ये सेम सिचुएशन आने पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये भी समझेंगे कि कैसे पुराने संस्कारों को चेंज किया जा सकता है। सो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कार आखिर क्या है? देखिए भाई बहनों, अभी तक हम सभी यही जानते हैं कि संस्कार हमारी हैबिट्स है। ये वो पैटर्न्स हैं जो ऑटोमेटिकली सिचुएशन सामने आने पर एक्टिव होते हैं। लेकिन देखा जाए ये तो केवल आधा सच है। असल में संस्कार तो आत्मा की मेमोरी की तरह है। हाँ, बिल्कुल एक मेमोरी की तरह। जैसे आपके फोन में कई तरह का डाटा स्टोर होता है, बहुत सारे फोल्डर्स, इमेजेस, वीडियोस होते हैं जो कि फोन की मेमोरी में सेव होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आत्मा में भी जन्मों से चला आया हर एक विचार, हर एक भावना और हर एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस एक छाप जरूर छोड़ जाता है, जो कि एक डाटा की तरह स्टोर होता जाता है। और फाइनली जब भी कोई सेम सिचुएशन फिर से सामने आती है तो यही पुराना स्टोर डाटा फिर से एक्टिव हो जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही सोचते हैं कि इस बार मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जब वही सेम सिचुएशन सामने आती है तो आपका पुराना रिएक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, आपका पुराना संस्कार एक्टिव हो जाता है। और ये सब इतना जल्दी होता है कि आपको सोचने तक का भी वक्त नहीं मिलता। आप इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं। देखा जाए तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सोल की प्रोग्रामिंग है, आपके मन की प्रोग्रामिंग है, और इसको चेंज भी किया जा सकता है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि साइंस भी अब इसको मानता है। न्यूरोसाइंस में इसको न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव विचार या कोई भी एक्शन जो आप बार बार रिपीट करते हैं, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये पाथवेज बन जाते हैं। साइंस की लैंग्वेज में इसको न्यूरल कंडीशनिंग कहते हैं, और दूसरी ओर स्पिरिचुअल साइंस में इसको संस्कार कहा जाता है, जो कि एक डीप रूटेड प्रोग्रामिंग है। अब यहाँ
सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल यही आता है कि अगर सच में ये संस्कार इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर ये पैटर्न्स इतने डीप रूटेड हैं, तो क्या इनको चेंज किया जा सकता है? क्या हम अपने ही पुराने संस्कारों के गुलाम हैं? तो भाई बहनों, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर ये संस्कार वास्तव में कैसे बनते हैं। तो चलिए अब इसको गहराई से समझते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक साइकिल की तरह है, यानी एक चेन रिएक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे पहले आता है विचार, मतलब आपके मन में रैंडमली कोई सोच आती है। ये सोच पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है, और जब यही विचार बार बार समय समय पर रिपीट होता है तो ये इमोशंस यानी भावनाएं बन जाती है। और ये भावनाएं जैसे जैसे गहरी होती है तो ये संकल्प यानी इंटेंशंस का रूप ले लेती है। और जब संकल्प स्ट्रोंग होने लगते हैं तो इसी बेसिस पर आप कर्मा यानी एक्शन लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आपका किया गया हर एक कर्मा फिर से एक नया विचार क्रिएट करता है, और यही सेम साइकिल दोबारा लंबे समय तक चलती रहती है। इसी वजह से आपका वो पर्टिकुलर संस्कार वीक होने की बजाय समय के साथ और ज्यादा डीप रूटेड हो जाता है। हर बार इनफ रिपीटेशन के साथ ये पैटर्न्स और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं और इनको बदलना मुश्किल होता जाता है। लेकिन भाई बहनों, यहाँ अच्छी खबर तो ये है कि जिस प्रोसेस से नेगेटिव संस्कार बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम प्रोसेस के जरिए पॉजिटिव संस्कार भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन केवल एक सही अप्रोच के साथ। तो अब वो सही अप्रोच क्या है, चलिए समझते हैं। पुराने संस्कारों को तोड़ने का पहला कदम अब यहाँ से शुरू होता है इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर, यानी पुराने संस्कारों को आखिर प्रैक्टिकली कैसे चेंज किया जाए। तो पुराने संस्कारों को बदलने का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप है अवेयरनेस यानी जागरूकता। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। जब तक आपको ये मालूम ही नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे विचार आपके मन में ज्यादातर चलते रहते हैं और कैसा आप मोस्ट ऑफ द टाइम फील करते हैं, तब तक आप अपने बारे में कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, यानी वो ज्यादातर हर सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं, जैसे गुस्सा, चिल्लाना, एक दूसरे से जोर से बात करना। इसीलिए भाई बहनों, सबसे पहला काम ही है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी आपको अपने ही विचारों का ऑब्जर्वर बनना होगा। जब भी कोई नेगेटिव या वेस्टफुल थॉट आए तो उसको नोटिस करें, देखें कि ये विचार आप नहीं है। देखा जाए तो ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, क्योंकि जैसे जैसे आप विचारों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, वैसे ही आप ऑटोमेटिकली उनसे अलग होने लगते हैं। धीरे धीरे समय के साथ आपको ये रियलाइजेशन भी होने लगता है कि मैं ये गुस्सा नहीं हूँ। हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये अब मेरे ऊपर हावी नहीं है। और ये रियलाइजेशन ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में
एक मेजर डिफरेंस लाता है। स्पिरिचुअल साइंस में हम अक्सर यही कहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जब आप खुद को ही आत्मा के रूप में देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली विकारों और नेगेटिव विचारों से डिटैच्ड होने लगते हैं, क्योंकि तब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना काफी नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन के बाद आता है उस पुराने पैटर्न को पहचानना, उस पर काम करना। सो अब सवाल यही आता है कि आखिर उन पुराने पैटर्न्स को कैसे रिप्लेस किया जाए, कैसे पुराने संस्कारों को चेंज किया जाए। तो अब ध्यान से समझिएगा, नए संस्कार कैसे क्रिएट करें। अब आता है नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। भाई बहनों, पुराने संस्कारों को कभी भी ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तव में सच तो ये है कि उनकी जगह एक नया संस्कार क्रिएट करना होता है। और इसके लिए आपको हर रोज कॉन्शियसली नए विचार यानी एफर्मेशंस, नए रिएक्शन, नए पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी होगी। साइंस के अकॉर्डिंग हमारी न्यू हैबिट्स बनने में या पूरी तरह डेवलप होने में कम से कम 60 डेज का समय लगता है। लेकिन देखा जाए तो पुराने डीप रूटेड संस्कारों को चेंज होने में इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। और ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि वो कितनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। तो अब 3 पावरफुल टेक्निक्स समझते हैं। पहला, विजुअलाइजेशन। हर रोज 10 से 15 मिनट निकालें और खुद को विजुअलाइज करें कि डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जहां आप पहले इरिटेट होते, अब वहां आप शांत है, कंट्रोल्ड है। दूसरा, एफर्मेशन। हर रोज अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करें, जैसे मैं शांत हूँ, मैं हर सिचुएशन को शांति और समझदारी से हैंडल करता हूँ। इन एफर्मेशंस को सिर्फ सुनना या बोलना नहीं है, बल्कि गहराई से महसूस करना है। और तीसरा, रिप्लेसमेंट। जब भी पुराना संस्कार या पैटर्न ट्रिगर हो, तो उसको एक नए रेस्पॉन्स के साथ रिप्लेस करें। जैसे आप किसी की बात सुनकर डिफेंसिव हो जाते हैं, तो इस बार उसको ध्यान से सुनिए, उसको समझिए और शांत रहिए। ये शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन हर बार की रिपीटेशन के साथ ये नया पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो भाई बहनों, अब अगली वीडियो में हम समझेंगे कि परमपिता परमात्मा कौन है, जहां मैं डिटेल में समझाऊंगा कि परमात्मा के 3 रोल, बाप, टीचर और सदगुरु, कैसे हमारी लाइफ को पूरी तरह चेंज करते हैं। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में ब्रह्मावाणी से। आपका भाई गौरव। ओम शांति।